मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, इतने प्रकार का झूठा दावा ना करें। दिन में हम उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे लोग ऐसे यहाँ पर सांसद थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का काम क्यों नहीं करवाया? पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नहीं। डबल इंजन की सरकार गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर में जितने भी काम है वो सब करा रही है। इसलिए रेणुका सिंह की पॉलिसी नहीं है। कमरो हो चाहे जितना महंत हो, इन दोनों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। अभी इस प्रकार का झूठ बोलना। माननीय सांसद जी की अनुशंसा से आप ये देख लीजिए लेटर, जो कहीं न कहीं केसरवानी जी और हमारे प्रयास से माननीय सांसद जी की अनुशंसा से भारत सरकार को भी प्रस्ताव गया। ये हमारा एमसीबी जिले का है, जिसमें 70 प्रस्ताव गए। इसी तरह कोरिया जिले का है, 52 प्रस्ताव गए। ये इसमें से जो स्वीकृति मिली है, एमसीबी जिले का 56 कार्यों की स्वीकृति मिली है, जिसकी लागत है 237 करोड़ रुपया लागत। इसी तरह एमसीबी में जो 27 सड़कें हुई है, 52 में 27 सेंक्शन हुआ है, जिसका लागत है 147 करोड़। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का झूठ अपनी टीआरपी के लिए, जनता को धोखा देने के लिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। इतने ही नहीं, बहुत दिन से लंबे समय से मैं देख रहा हूं, एक सड़क होती है जनधन योजना। पिछले समय में 107 सड़क की सेंक्शन हुआ था और अभी फिर से 55 सड़क सेंक्शन हुआ है। इस जिले में 55 सड़कें सेंक्शन हुआ है, जिसकी भी ये लागत 179, एक मोटी मोटा हम कहें तो 180 करोड़ अभी जो सेंक्शन हुआ है। तो कहीं न कहीं माननीय सांसद जी का प्रयास रहता है लगातार वहां पर जाके पंचायत मंत्री से मिलना, निरंतर प्रयास करना, अनुशंसा करना, सदन में अपनी बात को रखना। किस तरह से जाके सेंक्शन हुआ है, सारे प्रयास माननीय सांसद ज्योत्सना महंत जी का है। और उसको अपना झूठा श्रेय लेने के बाद रेणुका सिंह किस तरह से सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ बोल रही है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और वो मेरे से बड़ी है, इसलिए मैं दीदी कहता हूं, ऐसा झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनसे मात्र 4 सवाल, आप वहां उस सदन की सदस्य नहीं है, लोकसभा की सदस्य आप नहीं है, राज्यसभा की सदस्य नहीं है, आप विधानसभा की सदस्य हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नहीं है कि आपकी अनुशंसा से, आपके कहने पर वह भारत सरकार में स्वीकृति होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 साल हो गए, 8 करोड़ विधायक मत का पैसा 190 ग्राम पंचायत में किस ग्राम पंचायत में हुआ है? पीडब्ल्यूडी का कौन सा सड़क सेंक्शन हुआ है? जल संसाधन का कौन सा सेंक्शन हुआ है? किस गांव में बिजली लग रहा है? प्राधिकरण मत से कौन सा सेंक्शन है? आपका मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कौन सा सड़क सेंक्शन है? अपने राज्य के बजट से तो आप कोई उपलब्धि नहीं बता रहे हैं, जो आपके क्षेत्र का नहीं है, जो आपके अधिकार का नहीं है, उसको झूठा श्रेय लेना रेणुका सिंह बंद करें। नहीं तो आने वाले दिन में आज ये हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि बिना तथ्य के किसी प्रकार का वाहवाही, झूठी वाहवाही लेना बंद करें। नहीं तो आने वाले दिन में हम उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे लोग ऐसे झूठ बोलने वालों का पुतला भी दहन करेंगे। इसलिए क्योंकि ये भरतपुर विधानसभा आदिवासी क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक लोग हैं, यहाँ की जनता समझती है, यहाँ के जो हमारे लोग हैं सब कुछ भली भांति से जानते समझते हैं। इसलिए बार बार आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, रेणुका सिंह बहन, हमारी बड़ी दीदी, आप झूठ बोलना बंद करिए। जितना भी अगर काम हुआ है तो ज्योत्सना महंत जी के प्रयास से, निरंतर प्रयास से और उनके अनुशंसा से हुआ है, जिसका लेटर हमारे पास है। क्योंकि हम लोग साइन कराने वाले हम लोग हैं। अधिकारियों ने हमसे संपर्क किया, हमने माननीय महंत जी को फोन किया, सांसद जी से, वहां के बाद जाके भारत सरकार में जहां जमा हुआ। तो इसलिए हमारे पंचायत के मंत्री जो हैं राजू जी, उनको हम बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने सांसद जी के प्रयास को, उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दिया। तो इसलिए हम पंचायत मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, उनको हम बधाई भी देते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए आपने इतना, क्योंकि जहां पंडो वैगा जनजाति है वहां जनधन सेंक्शन होना है। ये भारत सरकार की पॉलिसी है, रेणुका सिंह की पॉलिसी नहीं है। इसलिए बताना चाहूंगा दीदी जी, कुछ हम लोग भी जानते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ ऐसे पहुंच गए हैं। इसलिए आप झूठ बोलना बंद करिए।
आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि कल मेरे बुलावे पर आप सब लोगों ने आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र से काम करती है। प्रधानमंत्री जनमन योजना भारत सरकार की योजना है, जिसमें 60 और 40 जो राशि है, भारत सरकार की राशि 60% रहती है, छत्तीसगढ़ सरकार की राशि 40% रहती है। गुलाब कमरो जी अपने समय में गांव को ध्यान नहीं दिए, मोबाइल टावर को ध्यान नहीं दिए और इसीलिए वो चुनाव भी हार गए। आज चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से काम हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से काम हो, ये छत्तीसगढ़ की सरकार, भारत सरकार यानी डबल इंजन की सरकार करा रही है। यदि पहले तो उनकी सरकार थी, ये सब रोडों का काम तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन उनका कहना है कि उनकी ज्योत्ना महंत जो है सांसद है, उनके प्रयास से सारा काम हुआ है। वो आपको झूठी वाहवाही ले रहे हैं। इसके पहले भी ज्योत्ना महंत जी यहाँ पर सांसद थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का काम क्यों नहीं करवाया? तब मोबाइल टावर और नेटवर्क सुविधा के विस्तार के लिए उन्होंने काम क्यों नहीं किया? आज हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और जनमन योजना के माध्यम से जो काम, और आपको बता दूं कि जनमन योजना, ये जब मैं भारत सरकार की में मंत्री थी, ये हमारी बनाई हुई योजना है। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, चाहे ये गुलाब कमरो हो, चाहे ज्योत्ना महंत हो, इन दोनों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। और जिन्हें पूरी जानकारी भी नहीं है, वो आज दावा कर रहे हैं कि ये हमारे समय की है। डबल इंजन की सरकार गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर में जितने भी काम है वो सब करा रही है, इसलिए इस प्रकार का झूठा दावा ना करें। जनकपुर में रेल लाइन बिछना था, लेकिन वहां नहीं बिछा, अभी भी ग्रामीण परेशान। रेल लाइन के 2 सालों में बिछ जाती है। रेल लाइन जहां पर बनाना होता है, वहां पर पहले वो सर्वे की सूची में आता है, सर्वे होता है, इसके बाद फिर भारत सरकार के रेल मंत्रालय के बजट में वो शामिल होता है, बजट प्रावधान होता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। ये ज्योत्ना महंत चाहे गुलाब कमरो, ये मुझे ये न सिखाएं कि वो क्या किए और मैंने क्या किया। जब मैं सरगुजा की सांसद थी, तब मैंने जनता से वादा किया था कि उस क्षेत्र के हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय लरंग शाह जी, जो विश्रामपुर से लेकर मध्य प्रदेश के कटनी तक एक लरंग शाह बोगी चलवाए थे, जो कटनी से लेकर दिल्ली तक चलती थी। तब मैंने वादा किया था कि अंबिकापुर से मैं सीधे दिल्ली ट्रेन चलाऊंगी, तो मैंने अंबिकापुर से सीधे दिल्ली तक ट्रेन चलाई। और तब अंबिकापुर से बरवाडी, अंबिकापुर से रेणुकूट, अंबिकापुर से गढ़वा, ये इसके डीपीआर भी भारत सरकार को जा चुके थे। और अंबिकापुर से बरवाडी की स्वीकृति लगभग 197 किलोमीटर 10,000 करोड़ की हो भी चुकी थी। इसके बाद मैं भरतपुर सोनाथ की विधायक बन गई और अब मैं इस दोनों जिले की सेवा में लगी हुई हूँ और इन दोनों जिले का मैं काम देखती हूँ। और अभी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर सांसद है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सरकार के समय में रेल के क्षेत्र में, और रेल के क्षेत्र में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने रेल का जाल बिछाने का काम शुरू भी कर दिया है। तो रेल के लिए मैंने जो वादा किया है, घुटरा से लेकर केल्हारी और केल्हारी से लेकर जो गुगरी तक 127 किलोमीटर रोड बनाने की बात कही है, मैं इसको बनवाऊंगी। और रामगढ़ से कोटाडोल जो 27 किलोमीटर रोड है, वो स्वीकृत भी हो चुका था, प्रशासनिक स्वीकृति भी हो चुकी थी। टेंडर के बाद वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही वहां से उसका फैसला आएगा तो ये रोड भी बनेगी। तो हमने जो वादा किया है, जो वादे नहीं भी किए हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं के आधार पर और जहां पर जो जरूरी है उसके आधार पर काम करती है। इसके लिए कोई घोषणा की भी जरूरत नहीं होती है।